दोस्तों आज का वीडियो जो है वो एपीआई की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए मैंने ये बनाया है। और यहाँ पर ये जो स्क्रीन है आप लोगों को एक गूगल इमेज है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं गूगल इमेज के अंदर कि यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप दिया गया है वो यूज कैशिंग का दिया गया है। और इस पर लिखा गया है स्टोर फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड डेटा इन मेमोरी। यानी कि अगर आप लोग कैशिंग यूज करते हैं तो आप लोगों को जो करंट डेटाबेस में जो चेंजेस हो रहे हैं वो आप लोगों को नहीं मिलेंगे। जो आप लोगों ने रिट्रीव कर लिया, अगर आप लोग एक लेवल तक एक्सेस करते हैं कि विद इन पीरियड आप लोग वही डेटा दोबारा एक्सेस करते हैं तो आप लोगों को फ्रीक्वेंटली डाटा एक्सेस हो जाता है। तो जो डेटाबेस को फैच करने में जो टाइम लगता है वो नहीं लगेगा, इन मेमोरी हो जाएगा डेटा। तो यूज कैशिंग एक बहुत अच्छा एग्जांपल है एपीआई के परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। दूसरा यहाँ पर है मिनिमाइज पेलोड साइज। पेलोड साइज का मतलब होता है कि जो आप लोग डेटा पुश कर रहे हैं एपीआई के अंदर वो मिनिमम करे। तो सेंड ओनली नेसेसरी डाटा इन रिस्पॉन्स। हमेशा आप लोगों को पेलोड की जो साइज है, या तो आप लोग रिस्पॉन्स में जो डाटा भेज रहे हो वो एकदम मिनिमम भेजें, जो जरूरत है वही डेटा भेजें। तीसरा आप लोगों के पास है यूज एसिंक्रोनस प्रोसेसिंग। एसिंक्रोनस प्रोसेसिंग का मतलब ये होता है कि आप लोग बैकग्राउंडली प्रोसेस को चला देंगे ताकि आप लोगों की आगे की एप्लीकेशन जो है वो ब्लॉक ना हो। तो सिंक्रोनस में ब्लॉक हो जाती हैं वो हर एप्लीकेशंस को जब तक पूरा फुली एग्जीक्यूट नहीं कर देता तब तक नेक्स्ट को एग्जीक्यूट नहीं करता है। एसिंक्रोनस के केस में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट में आता है आप लोगों के पास लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग में साफ साफ आप लोगों के पास है कि डिस्ट्रीब्यूटेड एपीआई रिक्वेस्ट अक्रॉस मल्टीपल सर्वर। यानी कि आप लोग जो है मल्टीपल अगर आप लोग सर्वर इन बिटवीन यूज कर लेते हैं एक रिक्वेस्ट के लिए, तो रिक्वेस्ट को आप लोग लोड बैलेंस कर सकते हैं। यानी कि मेन सर्वर पर आने वाली रिक्वेस्ट को आप लोग डिफरेंट सर्वर्स पर डिवाइड कर सकते हैं। तो दैट इज द लोड बैलेंसिंग। आगे है ऑप्टिमाइज डाटा फॉर्मेट्स। डाटा का जो फॉर्मेट्स है वो आप लोग सही ऑप्टिमाइज रखें, मतलब जेसॉन फॉर्मेट में ही आप लोग इनपुट लें, आउटपुट भी आप लोग जेसॉन फॉर्मेट में ही दें। नेक्स्ट में आता है आप लोगों के पास कनेक्शन पूलिंग। कनेक्शन का जो पूलिंग है उसको सही तरीके से रखें, मतलब मल्टीपल पूलिंग में आप लोग रखें, ठीक है। तो वो ज़्यादा आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा ताकि आप लोगों को थ्रेड असाइन हो सके। नंबर 7 पर आप लोगों के पास है यूज कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। यानी कि सीडीएन आप लोगों के पास होना चाहिए ताकि डेटा वहां से ही आप लोगों के पास जो स्टैटिक फाइल्स है वो आप लोगों की हो, यानी कि उनको मैप्स किया जा सके, मैप स्टैटिक फाइल्स, या सीडीएन पर आप लोगों के डेटा हो। इम्प्लीमेंट एपीआई गेटवे। आप लोगों का गेटवे इम्प्लीमेंट जो है, एपीआई गेटवे जो है आप लोगों को होना चाहिए माइक्रो सर्विसेज के लिए। नेक्स्ट में आप लोगों के पास आता है अवॉइड ओवर फैचिंग एंड अंडर फैचिंग। ये सबसे ज्यादा है, ये आप लोगों को कंप्लीट वीडियो देखकर मैं आप लोगों को बताऊंगा और अच्छी तरीके से बताऊंगा, ठीक है।